नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करेंगे 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 4। इससे पहले मैं 75 प्रश्नों को करा चुका हूं 3 वीडियो के माध्यम से। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, 75 प्रश्नों को मैं करा चुका हूं और आज हम लोग देखेंगे 76 से 100 क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 76 कहता है, कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, चावल उड़ीसा की वाणिज्यिक फसल है। बी, कॉफी कर्नाटक की प्रमुख फसल है। मूंगफली गुजरात की खरीफ फसल है। मेघालय भारत का सबसे बड़ा अनानास उत्पादक राज्य है। तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर असत्य कथन है। चावल उड़ीसा की वाणिज्यिक फसल नहीं है। चावल हरियाणा और पंजाब की वाणिज्यिक फसल है, जबकि उड़ीसा की यह खाद्य फसल है। दोस्तों, उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो यह 4 राज्यों से घिरा हुआ है। कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 4 राज्यों से घिरा हुआ है। दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर में झारखंड और पश्चिम बंगाल से ये घिरा हुआ है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 77। क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तारापुर है, और क्षमता कितनी है? 1400 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर कर लीजिए। भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था? भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 22 अक्टूबर 2008 को। भारत ने अपना पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया था? 22 अक्टूबर 2008 को। 312 दिन बाद क्या होता है दोस्तों? इसका कनेक्शन पृथ्वी से टूट जाता है। लेकिन 2017 में नासा यह दावा करता है कि चंद्रयान, जिसे नष्ट हुआ मान लिया गया था, अभी भी कार्य कर रहा है। चांद पर पहुंचा था भारत कब? 22 अक्टूबर 2008 को। कहां से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, अगले महीने यानी 14 नवंबर को चंद्रयान से अलग होकर मून इंपैक्ट प्रोब चांद पर उतरा था। क्लियर? और इसी के साथ भारत सफलता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बोकारो स्टील प्लांट को। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। यह झारखंड में है, झारखंड के बोकारो जिले में। किस देश के सहयोग से बनाया गया था? सोवियत संघ के सहयोग से यह बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 80। भू विज्ञान अध्ययन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? भू विज्ञान अध्ययन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज तिरुवनंतपुरम। भू विज्ञान अध्ययन केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो कि बिल्कुल सही जोड़ा है। मेकॉन इंडिया लिमिटेड रांची में है, ये भी सही है। हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता में है। तो फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड बोकारो, ये यहाँ पर कथन गलत है। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड कहाँ है? भिलाई, छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 82। मुल्ला पेरियार बांध का विवादित मामला किन 2 राज्यों के बीच है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज तमिलनाडु और केरल के बीच स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? केरल में है। और यहाँ पर निर्माण कार्य 1887 में शुरू हुआ था, और कार्य कब से प्रारंभ किया? 1895। और विवाद का कारण क्या है? बांध के जल सुरक्षा और लीज की वैधता को लेकर तमिलनाडु और केरल में मुल्ला पेरियार बांध को लेकर विवाद है। 83 का आंसर कीजिए। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रुड़की में स्थित है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ है? उत्तराखंड के रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 84। अंटार्कटिका में भारत की पहली बस्ती दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष बर्फ में दब गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 89 में। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1984 को। 1989 में बर्फ में दब गई थी और दबने के कारण इसे 25 फरवरी 1990 को बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 85। जाखम बांध किस राज्य में स्थित है? जाखम बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राजस्थान में स्थित है। जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में है? प्रतापगढ़ जिले में है और इस बांध का निर्माण कब पूरा हुआ था? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 86। राउरकेला का नाम खनिजों के लिए प्रसिद्ध रूर वैली से लिया गया है। रूर वैली किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जर्मनी में स्थित है। रूर वैली खनिज के लिए प्रसिद्ध है जो कि जर्मनी में है और का जर्मनी में कहां पर है? राइन वेस्टफेलिया में स्थित है। 87 क्या कहता है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, झांसी में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान कहां पर है? झांसी उत्तर प्रदेश में है। झांसी उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। नेक्स्ट सवाल कर लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किसे भारत का पावर हाउस कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे भारत का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों को कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में कितने राज्य आते हैं? 8 राज्य आते हैं। वे राज्य कौन कौन से हैं? वे राज्य असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 89। बराक घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बराक घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, असम में स्थित है। बराक घाटी असम के दक्षिण में स्थित है। घाटी का नाम बराक नदी के नाम पर रखा गया है और सिलचर इस घाटी का प्रमुख नगर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 90। कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के सतारा में महाबलेश्वर से होता है। प्रवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 91। तिपाई मुख बांध का विवाद किन दो देशों के बीच है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, भारत और बांग्लादेश के बीच है। तिपाई मुख बांध मणिपुर में है। किस नदी पर है? बराक नदी पर है। इसे 1983 में कमीशन किया गया था। उद्देश्य क्या है? बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 92। भारत में सर्वाधिक रबर किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? भारत में सर्वाधिक रबर किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा, केरल में उत्पादित किया जाता है। थाईलैंड और इंडोनेशिया जो है विश्व में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करते हैं। इसके बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। भारत में विश्व की कुल रबर उत्पादन का 9% हिस्सा उत्पादित किया जाता है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी एकमात्र सहायक नदी है जो पहाड़ी क्षेत्र की बजाय मैदानी क्षेत्र से उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, गोमती। गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गोमत ताल से होती है। कुल लंबाई की बात कर लेते हैं 900 किलोमीटर। मुहाना सैदपुर नामक स्थान पर यह गंगा नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर कर लीजिए। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 85.47 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 95, भीतरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ओडिशा में स्थित है। मैंग्रोव क्या है? जटिल और गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र है। और कैसा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और ज्वारीय क्षेत्र में है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के उत्तर पूर्वी कोने में किस नदी पर स्थित है? ब्राह्मणी बैतरणी नदी के मुहाने पर स्थित है। और भीतरकनिका आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा आपका भीतरकनिका। क्वेश्चन नंबर 96, छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, खनिज के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? विभिन्न प्रकार के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में कौन कौन से खनिज होते हैं? माइका, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लो एस और कोयला जो है भारी मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 97, भगवान जगन्नाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? बार बार यह सवाल परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, किस स्थान पर स्थित है? पुरी उड़ीसा में स्थित है। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और यह कहाँ पर है? ओडिशा के पुरी में है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1161 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर कर लीजिए। निम्नलिखित में से दक्कन पठार की मुख्य फसल क्या है? दक्कन पठार की मुख्य फसल क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कपास। दक्कन पठार की भौगोलिक विशेषता क्या है दोस्तों? कपास की खेती। और दक्कन पठार में कपास की खेती क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और आप सभी जानते होंगे कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी ही उपयुक्त होती है। काली मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। भारत में कपास का उत्पादन किन राज्यों में होता है? महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में प्रमुखता से किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर दक्कन पठार की स्थिति हम लोग देखेंगे तो दक्कन पठार ये आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके दक्षिण में कर्नाटक का पठार, पूर्व में तेलंगाना का पठार। भारत के बीचों बीच कौन से पठार आते हैं? मालवा का पठार, उसके ऊपर बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार। आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों यहाँ पर शिलोंग का पठार, दंडकारण्य का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 99, पारादीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किस डेल्टा पर स्थित है? पारादीप बंदरगाह किस डेल्टा पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, महानदी के डेल्टा पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में है, महानदी पर स्थित है और ये बंगाल की खाड़ी के समीप है। इस बंदरगाह को कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1966 को। भारत के अन्य बंदरगाहों को हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो पारादीप बंदरगाह जिसकी चर्चा हम प्रश्न में कर रहे थे उड़ीसा में है। उसके ऊपर कोलकाता बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह, केरल में कोची, कर्नाटक में न्यू मैंगलोर और गोवा में मार्मागोवा बंदरगाह। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से 2 बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह और नहावा शेवा बंदरगाह। और नहावा शेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। गुजरात में कांडला बंदरगाह आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 100 इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सतलज नदी पर स्थित है। सरहिंद नहर किस राज्य में स्थित है?
पंजाब में है। निर्माण कार्य 1882 में शुरू किया गया था और इस नहर में सतलज नदी का पानी इस्तेमाल किया जाता है। यह नहर सिंधु नदी प्रवाह तंत्र की सबसे पुरानी नहरों में एक है। दोस्तों 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 4 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 5 में। जय हिंद, धन्यवाद।